शुरुआत करेंगे कानपुर की बड़ी खबर के साथ। विधायक इरफान सोलंकी मामला, सपा विधायक का फर्जी आधार कार्ड पुलिस ने बरामद किया है। फर्जी आधार कार्ड के साथ आरोपी इशरत भी गिरफ्तार किया गया है। महिला सपा नेता नूरी शौकत का मौसा इशरत गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड इशरत के घर से बरामद किया है। सपा विधायक लखनऊ और दिल्ली भागने में साथ था इशरत। नोएडा में इशरत ने विधायक इरफान को दिलवाया था होटल। नूरी शौकत के साथ इशरत विधायक को दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने गया था। आगजनी, बलवा और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में जेल में है सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई। ये कानपुर से बड़ी खबर है। तो विधायक इरफान सोलंकी मामला ये है। सपा विधायक का फर्जी आधार कार्ड पुलिस ने बरामद किया है। फर्जी आधार कार्ड के साथ आरोपी इशरत गिरफ्तार हुआ है। महिला सपा नेता नूरी शौकत का मौसा इशरत गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड इशरत के घर से बरामद किया है। सपा विधायक लखनऊ और दिल्ली भागने में साथ था इशरत। नोएडा में इशरत ने विधायक इरफान को होटल दिलवाया था। विधायक इरफान सोलंकी मामला ये है। सपा विधायक का फर्जी आधार कार्ड पुलिस ने बरामद किया है। फर्जी आधार कार्ड के साथ आरोपी इशरत गिरफ्तार हुआ है। सपा विधायक का फर्जी आधार कार्ड पुलिस ने बरामद किया है। फर्जी आधार कार्ड के साथ आरोपी इशरत गिरफ्तार हुआ है। महिला सपा नेता नूरी शौकत का मौसा इशरत गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड इशरत के घर से बरामद किया है। नोएडा में इशरत ने विधायक इरफान सोलंकी को होटल दिलवाया था। सपा विधायक का फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। फर्जी आधार कार्ड के साथ आरोपी इशरत गिरफ्तार हुआ है। महिला सपा नेता नूरी शौकत का मौसा इशरत गिरफ्तार हो चुका है। ये कानपुर से खबर बता रहे हैं आपको। फर्जी आधार कार्ड के साथ आरोपी इशरत गिरफ्तार हो चुका है। महिला सपा नेता नूरी शौकत का मौसा है इशरत, जो कि गिरफ्तार हो चुका है। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर देर रात तक ढोल नगाड़े बजे और लोगों को मिठाइयां बांटी गई। डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा में रिकॉर्ड जीत हासिल की है, जिससे सपाइयों में खुशी की लहर है। इस सपाइयों ने कस्बे में मिठाइयां बांटी और ढोल ताशों की धुन में झूमते दिखाई दिए। ये पूरा मामला मौदहा सपा कार्यालय का है। तस्वीरें हमीरपुर से दिखा रहे हैं आपको। डिंपल यादव ने सारे रिकॉर्ड कल तोड़ दिए, जिसके बाद खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिला है। डिंपल यादव की जीत पर हमीरपुर में देखिए समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर देर रात एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गई हैं और ढोल नगाड़ों के साथ ये तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक, नेता, कार्यकर्ता नाचते दिखाई दिए हैं। तो ढोल नगाड़ों की धुन में झूमते हुए दिखाई दिए सपा के कार्यकर्ता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाथों में तस्वीर लेते हुए
नेताजी की भी, डिम्पल यादव की भी, अखिलेश यादव की भी, और उन तस्वीरों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए सपाई लगातार जश्न मनाते हुए दिखाई दिए हैं। ये तस्वीरें हमीरपुर के मौदाहा की है, जहां पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ऐसे ही जश्न मनाते हुए, झूमते हुए, ढोल नगाड़ों की धुन पर दिखाई दिए हैं सपा के कार्यकर्ता। खबर बांदा से है, जहां पैलानी थाना क्षेत्र के चंदवारा में हिस्ट्री शीटर अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर आशीष उर्फ लोहा सिंह चंदवारा गांव का रहने वाला था, जिस पर गंभीर धाराओं में 22 मुकदमे दर्ज थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। हिस्ट्री शीटर अपराधी की हत्या का ये पूरा मामला है। बता दें आपको, बदमाश पर 22 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आज शाम में एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम लोहा सिंह है, जो कि एक हिस्ट्री शीटर भी है, थाना कोतवाली नगर से, उसकी यहाँ पर डेड बॉडी है और इसे किसी ने मार के यहाँ पर फेंक दिया है। तत्काल इस सूचना पर हम सभी अधिकारीगण और फील्ड यूनिट यहाँ पर मौके पर पहुँचे और घटना कुछ इस प्रकार की है कि जो मृतक है वो एक हिस्ट्री शीटर और एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। उसकी पत्नी से लगातार विवाद चल रहा था और इन लोगों के बीच में लगातार झगड़े चल रहे थे। इसी क्रम में इसके जो पत्नी के घर वाले हैं, इसकी पत्नी की मौसी का लड़का, उससे आज इसका विवाद हुआ और विवाद के क्रम में उन लोगों ने इसकी एक कुल्हाड़ी से इसकी हत्या कर दी। और आगे की जो है इसमें यहाँ पर डेड बॉडी को हम लोग आगे मॉर्चरी में भिजवा रहे हैं। एफआईआर पंजीकृत कर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और मुलजिम को उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने टीमों को लगा दिया है। जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी है सोनिया गांधी को। आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है और सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी है सोनिया गांधी को। आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट है, जो कि आपको आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है और लगातार देश भर से जो बधाइयों का तांता है वो लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी उम्र की कामना करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी है और साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य की और उनकी लंबी उम्र की भी कामना करी है। अपने ट्वीट के माध्यम से आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करने के माध्यम से सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई भी दी गई है। तो बर्थडे ग्रीटिंग्स टू स्मृति सोनिया गांधी, प्रेइंग फॉर हर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। और श्रीमती सोनिया गांधी जी को उनके जन्मदिन की बधाई दी गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की, उनकी लंबी उम्र की कामना की है। हमीरपुर में पराली में आग लगी है। बता दें कि अन्ना पशु आश्रय स्थल में आग लगी है, जहां पर पराली में आग लगी है। बता दें आपको, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। आग लगने से 60 ट्रॉली पराली जलकर राख हो चुकी है। गौशाला में बंद पशुओं का चारा भी जलकर राख हुआ है। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। कुरारा थाना क्षेत्र के मिश्रीपुर का मामला सामने आया है, ये हमीरपुर से। तो अन्ना पशु आश्रय स्थल ये था, जहां पर पराली रखी हुई थी,
जिसमें आग लग गई शॉर्ट सर्किट के चलते। और न केवल पराली में आग लगी बल्कि जो गौशाला के अंदर चारा रखा हुआ था वो भी आग की चपेट में आ गया, वो भी अब जलकर राख हो चुका है। काफ़ी नुकसान बताया जा रहा है। तो शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। आग लगने से 60 ट्रॉली पराली जलकर राख हुई है। बरेली में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि दोनों युवक फैक्ट्री से काम कर घर लौट रहे थे, तभी अचानक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां डॉक्टर ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के पुलिया का है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। 2 बाइक सवार युवक की मौत हुई है। ये फैक्ट्री से काम कर घर वापस लौट रहे थे दोनों ही युवक, तभी हादसा हुआ। बलरामपुर में अपर पुलिस अधीक्षक ने साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। प्रशिक्षण के दौरान थानों पर संचालित साइबर हेल्प डेस्क के कर्मियों को साइबर इन्वेस्टिगेशन और साइबर क्राइम से संबंधित पोर्टल पर कार्रवाई किए जाने तथा मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई है। वहीं एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों से साइबर अपराध से संबंधित पीड़ितों की मदद करने का निर्देश दे दिया है। यूपी में उपचुनाव की बात की जाए तो यूपी उपचुनाव की रण में बीजेपी को सपा गठबंधन ने 2 सीटों मैनपुरी और खतौली पर जोरदार पटखनी दी है। रामपुर में समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली है। का खेल निराला। मैनपुरी में बहू को जनता ने दिया बहुमत। आजम खान के गढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत। ढह गया आजम खान का किला। खतौली की जनता ने कर दिया खेला। आजम खान के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। आजम खान को मिली सजा के बाद खाली हुई रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई। यहां बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा के उम्मीदवार आसिम राजा को 2,88,461 वोटों के अंतर से हरा दिया। रामपुर के शहरियों को वोट डालने ही नहीं दिया है और बूथों को लूट लिया है एकदम। वो नीचे कर लो अपना हल्का सा। अरे फोन नीचे कर लो यार, समझ में नहीं आ रही। पोलिंग हुई है 252 बूथों की और जो शहर के बाहर बूथ के सिविल लाइन एरिया के और देहात के एरिया के वो सब बूथ पे कैप्चर कर लिया। वहाँ 50% पोलिंग, 60%, 70%, 75% और 80% तक पोलिंग हुई है। सारे बूथ जिला पंचायत के हों, कृषि विभाग के अधिकारी के, यहाँ के मृतुआ स्कूल के, ज्वाला नगर के और सारे देहातों के बूथों को कैप्चर कर लिया गया पुलिस द्वारा और शहर के 2.25 लाख मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। और आज उन्होंने योगी सरकार में विश्वास जताते हुए आज यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से जीत ऐतिहासिक विजय जो दी है उसके लिए रामपुर की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज ये साफ हो गया है सामने कि इस देश में
जो रामपुर का मुसलमान ही नहीं, उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो योगी सरकार में पूरी तरह सुरक्षित और सम्मान महसूस कर रहा है। और आज ये जो परिणाम है उसमें सरकार का जो विश्वास है सरकार के प्रति, वो एक रामपुर की जनता में, रामपुर के मुसलमान भाइयों में जो दिखा है। वहीं खतौली में आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया की जीत हुई। मदन भैया 22,165 वोटों से विजयी हुए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सैनी हार गईं। जो जनता न करा वो सही करा। क्या लगता है अभी जो जनता न करा वो सही करा। धन्यवाद खतौली, धन्यवाद गठबंधन, धन्यवाद किसान, कमेरा और अल्पसंख्यक। ये किसानों की, कमेरों की, अल्पसंख्यकों की एक जो भारत की संस्कृति है, भाईचारे की ये जीत है। हमने पहले भी कहा, हमने किसानों की राजनीति की है, मजदूरों की राजनीति की है और गरीबों की राजनीति की है। कौन क्या कहता है सब इस कान से सुनकर इससे निकाल देते हैं। देखिए, भाईचारे को पुनः बहाल करना है। अरे जनता सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है और पुनः उसके बाद मुजफ्फरनगर अपने वैभवशाली गौरव पे लौटे और जिससे वो उत्तर प्रदेश को एक दिशा दे पाए। लौनी भी हम जीते थे, 1.25 लाख वोट लेके जीते थे। यहाँ का प्रशासन निष्पक्ष था, वहाँ का प्रशासन निष्पक्ष नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं। इस सीट पर सपा की डिम्पल यादव को 6,18,120 वोट मिले। वहीं बीजेपी के रघुराज शाक्य को 3,29,659 वोट हासिल हुए। डिम्पल यादव ने इस सीट से 2,88,461 वोटों से जीत हासिल की। जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है। ये जीत जहां मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है, वहीं नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम मतदाताओं ने किया है। ये जीत नकारात्मक राजनीति करने वालों के खिलाफ मतदाताओं ने मतदान किया है। ये मैनपुरी की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, जो मेल जोल की राजनीति को उन्होंने समर्थन किया है। मैनपुरी की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को पीछे छोड़ने का काम किया है। मैं मैनपुरी के एक एक मतदाता जिसने वोट डाल करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मैं पार्टी के संगठन के लोगों का, हमारी पार्टी के जो सेक्टर के लोग, जो हमारे बूथ के। इस जीत के साथ ही यूपी की राजनीति में बदलाव भी दिखना शुरू हो गया। शिवपाल ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय कर दिया। वहीं बीजेपी ने जमकर इस पर तंज भी कसा। हम लोग चुनाव, इसी चुनाव लोकसभा मैनपुरी में एक हो गए थे। आज अखिलेश जी ने हमारी गाड़ी पर समाजवादी पार्टी और साइकिल का झंडा लग गया। अब यही झंडा रहेगा। क्या हो, नगर पालिका के हों, मेयर के हों, सभी चुनाव हम लोग एक साथ रह कर के ही लड़ेंगे। शिवपाल सिंह यादव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने पहले भी बार बार अपने स्टैंड बदले हैं। पत्र लिख करके बाकायदा उनको स्वतंत्र करने का काम किया। उससे पहले उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया, समाजवादी पार्टी से रुसवा करके बाहर निकाला था और आज उनको वो शामिल कर रहे हैं। तो भी संशय तो इस बात को लेकर के खड़े ही है कि शिवपाल सिंह यादव के साथ आने वाले समय में वो क्या व्यवहार करेंगे। लेकिन इन सारी बातों के लिए शिवपाल सिंह यादव स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि राजनीति में जो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान का ध्यान नहीं रखता, निश्चित तौर पर उसको अपमान ही मिलता है और यही अपमान शिवपाल सिंह यादव को आगे भी मिलेगा। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की जीत ने साबित कर दिया है कि अखिलेश यादव ही मुलायम सिंह यादव की विरासत के असली हकदार हैं। अखिलेश ने इसी रणनीति के तहत ही किसी और को उतारने की बजाय पत्नी डिम्पल यादव को इस सीट से प्रत्याशी उतारा था। मैनपुरी में मिली जीत से जहां अखिलेश यादव को विरासत की जंग में कामयाबी मिली, वहीं परिवार के अंदर भी उनकी स्थिति मजबूत होगी और शायद ही कोई सैफई परिवार में उनको चुनौती दे पाएगा। मैनपुरी लोकसभा हो या खतौली रामपुर विधानसभा की सीट, बीजेपी ने हर जगह अपनी पूरी ताकत लगाई।
दिग्गज नेताओं के दौरों सभाओं के साथ साथ ग्राउंड लेवल के प्रबंधन पर भी भरपूर जोर दिया गया। इसी मेहनत और मैनेजमेंट का परिणाम बीजेपी को रामपुर में जीत के रूप में मिला, लेकिन मैनपुरी और खतौली में उसका जादू नहीं चला। मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिम्पल यादव ने रिकॉर्ड जीत हासिल की, तो खतौली में सपा रालोद के मदन भैया ने राजकुमारी सैनी को शिकस्त देते हुए बीजेपी के किले पर कब्जा कर लिया। बीजेपी ने मैनपुरी में सपा की जीत के पीछे मुलायम सिंह यादव के निधन से उपजी सहानुभूति को वजह बताया। निश्चित ही खतौली की सीट गंवाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, लेकिन रामपुर की जीत पर बीजेपी की खुशी भी काफी है। जानकारों का मानना है कि करीब 4 दशक तक आजम खान और समाजवादी पार्टी का गढ़ रही इस मुस्लिम मतदाता बाहुल्य सीट पर भगवा झंडा फहराकर बीजेपी ने 2024 के लिए पसमानदा यानी कि पिछड़े मुसलमानों का साथ हासिल करने का बड़ा आधार और फॉर्मूला हासिल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।